एक वक्त की बात है। एक गांव में दो आदमी रहते थे। दोनों ने मछलियों की दुकान खोली हुई थी। एक का नाम मीठा था, उसकी मछलियों का रेट 600 रुपये था, जबकि दूसरे का नाम बिट्टू था, उसकी मछलियों का रेट 400 रुपये था। लेकिन फिर भी मीठे की मछलियाँ ज़्यादा बिकती थीं। अरे भाई, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुम इस मोटे की बेकार मछलियाँ लेने पहुँच गए। अरे बीते इसकी मछली 400 रुपए किलो है और तेरी 600 रुपए पर पागल हूँ जो तेरे से मछलियाँ लूंगा। भाई बहुत ही कोई भोले इंसान है आप। इसकी मछलियाँ गंदे तालाब की हैं और मेरी मछलियाँ दरियाई पानी की हैं। अगर बीमार होना है तो इससे मछलियाँ ले लो, मेरा क्या जाता है। मीठे भाई झूठ मत बोला करो, मेरी मछलियाँ भी दरियाई पानी की है। आप मेरे गड़ा खराब मत करो। बगे बगे बेटा ठीक कह रहा है, अभी तो इसकी मछली 600 रुपए किलो है। तू अपनी मछली अपने पास रख, मैं मीठे से ही मछलियाँ खरीदूंगा घर। फिर वो ग्राहक मीठे के पास आता है और उससे 2 किलो मछली लेकर जाता है। उधर बिट्टू को बहुत गुस्सा आता है कि मीठा उसके ग्राहक खराब करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। अरे लड़के, क्या रहू मछली है तुम्हारे पास? अरे अंकल, क्या तुम सटिया गए हो? पता भी है रहू मछली कितनी नायाब और महंगी है। हाँ मुझे पता है, तभी तो मैं लेने आया हूँ तुम्हारे पास से रहू मछली। नहीं अंकल, मेरे पास राहू मछली तो नहीं है। हाँ मगर मैं आपको कल राहू मछली मंगवा दूंगा। ठीक है, मुझे कल 10 किलो मछली मंगवा देना और पैसों की फिक्र मत करना, तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगा। बहुत शुक्रिया अंकल, कल आप मुझसे इसी टाइम पर आकर मछलियाँ ले जाना। फिर वो सेठ वहाँ से चला जाता है और उधर बिट्टू भी वहाँ से चला जाता है। इस मोटे ने आखिर सेठ को राहू मछली की हामी कैसे भर दी? दरिया में तो मछलियाँ हैं नहीं, फिर ये कैसे मंगवाएगा? मीठे पता लगा, आखिर ये राहू मछली का इंतजाम करेगा तो कैसे? उधर बिट्टू शहर के बड़े व्यापारी को फ़ोन कर देता है कि वो उसे 10 किलो मछली पहुंचा दे। तो अगले ही दिन उसका मुलाजिम 10 किलो मछली ले आता है। अच्छा, तो ये इसने दूसरे शहर से राहू मछली मंगवाई है। मोटा तो बहुत सियाना निकला। अगर इसने ये मछलियाँ उस सेठ को बेच दी तो गांव में इसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और मेरी सारी दुकानदारी का प्रोग्राम फ्लॉप हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसके साथ ऐसा धोखा करूंगा कि ये सारी जिंदगी याद रखेगा। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है और उधर बिट्टू मछलियाँ ले आता है और उन्हें कपड़े से ढांप देता है। फिर इस तरह रात हो जाती है तो मीठा मछलियों की टोकरी लेकर घर से निकलता है। अरे मीठे, इस टाइम मछलियाँ लेके कब जा रहे हैं? सच सच बता दे, कौन सी बड़ी अम्मा के पास मछलियाँ लेके जा रहे हैं? अरे बेगम, शक मत किया कर। इन 3000 की मछलियों की जगह 20,000 की मछलियाँ लेने जा रहा हूँ। क्या मतलब तेरा? मीठे, तुझे कौन 3000 की मछलियों की जगह 20,000 की मछलियाँ दे देगा? अरे बेगम, चक चक बक बक करके मेरा टाइम बर्बाद न कर, वापस आकर तुझे सब कुछ बताता हूँ। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और बिट्टू के घर आ जाता है। जब वह दोनों सो रहे होते हैं तो मीठा मछलियों को तब्दील कर देता है और बिट्टू की मछलियाँ लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर आ जाता है। मीठे, कब गया था? सच सच बता, मैं तेरे इंतजार कर रही थी। बेगम, ये देख रहू मछली है पूरे 20,000 की। मैं उन गंदी मछलियों की जगह ये मछलियाँ ले आया हूँ। मीठे, मगर कैसे तू इतनी महंगी मछलियाँ ले आया? फिर मीठा नसीबो को सारी बातें बताता है और वो खुश हो जाती है। अरे वाह मीठे, मुझे फख्र है तेरे ऊपर। मुझे कितना अक्लमंद चतुर चालाक शोर मिला है। अच्छा, ज्यादा तारीफें करना बंद कर और इन मछलियों को किचन में रखवा। फिर जब अगला दिन निकलता है तो बिट्टू वो मछलियाँ लेकर दुकान पर आता है और बैठकर इंतजार करने लग जाता है। बड़ा खुश हो रहा है मोटा, कुछ देर बाद इसकी सारी हंसी निकल जाएगी। इतनी ही देर में वो सेठ वहाँ पहुँच जाता है।
हाँ बिट्टू, रोहू मछली ले आए हो तुम मेरे लिए? जी सेठ साहब, मैं रोहू मछलियाँ ले आया हूँ, पूरी 10 किलो हैं। मुझे बहुत खुशी हुई सुनकर। आज घर जाकर रोहू मछली खाऊंगा। लाओ मुझे रोहू मछली दे दो। फिर बिट्टू रोहू मछलियों को सेठ के हवाले कर देता है और उससे पैसे ले लेता है और बहुत खुश होता है। फिर सेठ मछलियाँ लेकर चला जाता है और घर आ जाता है। चलो मुलाजिम, इन मछलियों की अच्छी तरह साफ सफाई करो और मेरे लिए तवा रोहू मछली बनाओ। ठीक है मालिक, मैं भी आपके लिए मछलियाँ साफ सफाई करके तैयार करता हूँ। वो मुलाजिम मछलियाँ ले जाता है और कुछ ही देर बाद वो परेशान होकर वापस आ जाता है। मालिक, गजब हो गया, बहुत बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ, इतना बुखलाया हुआ क्यों है? मालिक ये देखो, उस बेईमान लड़के ने आपको रोहू मछली की जगह ये गंदी मछली दे दी है। ये तो उसने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे रोहू मछली का बोलकर सिंघाड़ा मछली दे दी। चलो उसके पास उसे सबक सिखाते हैं। वो सब वहाँ से चले जाते हैं और बिट्टू की दुकान पर आ जाते हैं। ओ बेईमान इंसान, तो मेरे साथ फराड करता है। मुझसे रोहू मछली के पैसे लेकर मुझे गंदी मछली देता है। सेठ साहब, ये आप क्या बात कर रहे हो? मैंने तो आपको रोहू मछलियाँ ही दी थी। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? देख ले ये कौन सी मछली है। ये तो सिंघाड़ा मछली है, पर मैंने तो आपको सच में रोहू मछली दी थी। और लो आप लोग इससे मछलियाँ। मैंने पहले ही बताया था ये बेईमान है, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। रोहू मछलियाँ तो इस तरह की होती हैं। बिट्टू मीठे के पास वो मछलियाँ देखकर हैरान हो जाता है। ये तो मेरी मछलियाँ हैं। मैंने तो यही मछलियाँ कल शाम में मंगवाई थी। क्या मतलब है तेरा? मैंने तेरी मछलियाँ चोरी की हैं। मीठे भाई, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। फिर क्या मतलब है तेरा? सेठ साहब, आप मुझसे ये रोहू मछलियाँ खरीद लो और इस मोटे को ऐसी सजा दो कि ये सारी जिंदगी याद करे। सजा तो मैं इसको ऐसी दूंगा कि ये याद करेगा। इससे 20,000 लेकर मीठे को दो और इसे अपने साथ ले चलो। फिर वो मिट्टू से 20,000 लेकर मीठे को देते हैं और मछलियाँ लेकर वहाँ से चले जाते हैं और साथ बिट्टू को भी ले जाते हैं। सेठ साहब, मुझे ऐसी सजा मत दो। मैं बेगुनाह हूँ, फिर भी मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो। नहीं तो आज रात यहाँ पर लटका रहेगा। तेरी सारी अकड़ निकल जाएगी। मुलाजिम चलो, आज रात इसकी यही सजा है। ये यहाँ लटका रहेगा। कल सुबह आकर इसे खोल देना। फिर वो सेठ वहाँ से चला जाता है और बिट्टू सारी रात वहाँ लटका रहता है। जब अगला दिन निकलता है तो सेठ का मुलाजिम आता है और बिट्टू को खोल देता है। फिर बिट्टू उदास परेशान वहाँ से घर आ जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। तो उसकी बीवी को भी बहुत दुख होता है। बिट्टू, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। चलो यहाँ से हम ये गांव ही छोड़ देते हैं। नहीं बेगम, मैं इतना बुज़दिल इंसान नहीं हूँ जो गांव छोड़कर चला जाऊँ। मैं यहीं पर रहकर अपनी सच्चाई साबित करूँगा और अपना कारोबार भी करूँगा। मैं अपने घर में ही रोहू मछली का फार्म बनाऊँगा। पर बिट्टू, रोहू मछली दरियाई पानी में रहती है, वो घर के पानी में जिंदा नहीं रह सकती। बेगम, मैं अपने घर में गड्ढा बनाऊंगा, फिर तुम और मैं मिलकर दरियाई पानी लाएंगे और उसमें रोहू मछली के बच्चे पालेंगे। ठीक है बिट्टू, मैं तुम्हारा हर तरह से साथ दूंगी। फिर अगले ही दिन से बिट्टू अपने घर के करीब खुदाई करता है और एक गड्ढा बनाता है। फिर वो दोनों मियाँ बीवी दरिया से पानी लेकर आते हैं और उस गड्ढे को भरते हैं। बहुत मुश्किल से वो इस काम को सरअंजाम देते हैं और अपना गड्ढा पानी से भर लेते हैं। फिर वो रोहू मछली के बच्चे लाकर वहाँ डाल देते हैं। उधर मीठा बहुत खुश होता है कि बिट्टू से उसकी जान छूट गई और वो महंगे दामों मछली बेच रहा है। इस तरह कई महीने गुजर जाते हैं और फिर बिट्टू और उसकी बीवी की मेहनत रंग ले आती है। रोहू मछली तैयार हो जाती है। फिर वो बिट्टू सेठ के पास आता है
तो अब मेरे पास क्या करने आया है? फिर दोबारा 2 नंबर मछलियाँ बेचने आया है? नहीं सेठ साहब, मैंने आपको पहले भी 2 नंबर मछलियाँ नहीं बेची थी और ना ही आइंदा बेचूंगा। अब तो मैंने भी घर पर रहू मछलियाँ तैयार कर ली हैं। मैं तो बस अपने आप को सच्चा साबित करने आया हूँ। उस मीठे ने मेरी मछलियों से अपनी मछलियाँ तब्दील कर ली थी। तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का? सेठ साहब, सबूत तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपकी मदद से मीठे के चेहरे पर से नकाब उतार सकता हूँ। कैसी मदद? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। मैं आपको समझाता हूँ। फिर बिट्टू सेठ को अपना आइडिया बताता है और वो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। तुम्हें लगता है वो तुम्हारी मछलियों के साथ अपनी गंदी मछलियाँ तब्दील करेगा? सेठ साहब, मुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है। बेटो, ये बात याद रखना, अगर उसे गलत साबित न कर सके तो मैं तुम्हें दोबारा लटका दूंगा। मुझे मंजूर है सेठ साहब, बस कल आप मेरी दुकान पर मछलियाँ लेने आ जाना। फिर अगले ही दिन से बिट्टू मछलियाँ लेकर दुकान पर आ जाता है। ये मोटा फिर आ गया। इतने सुकून से अपना कारोबार कर रहा था, अब फिर इसकी चकचक बकबक शुरू हो जाएगी। मगर ये इसकी टोकरी के अंदर क्या है? इतनी ही देर में सेठ उससे मछलियाँ लेने आ जाता है। बिट्टू, मेरी रहू मछलियाँ ले आए हो? जी सेठ साहब, मैं आपकी रहू मछलियाँ ले आया हूँ, इस टोकरी में है। ठीक है, मैं इसे घर जाकर रख देता हूँ। शाम में इसको साफ करवा कर बनाऊंगा। यार, ये तो सारा काम ही उल्टा हो गया। इस सेठ ने दोबारा इससे मछलियाँ क्यों मंगवा ली? मीठे ये शाम में मछलियाँ बनवाएगा। शाम होने से पहले ही मछलियाँ तब्दील करना पड़ेंगी, फिर सेठ इसे गाँव से ही निकाल देगा। फिर सेठ मछलियाँ लेकर वहाँ से चला जाता है और उधर मीठा भी अपनी मछलियाँ लेकर वहाँ से जाता है और सेठ ने मछलियों की टोकरी बाहर ही रखी होती है जानबूझकर। शुक्र है टोकरी बाहर पड़ी है, मौका बहुत अच्छा है, जल्दी से मछलियाँ तब्दील कर देता हूँ। सेठ और उसके मुलाजिम ये सब देख रहे होते हैं। जब मीठा मछलियाँ लेकर जाने लगता है तो सेठ वहाँ आ जाता है। अच्छा, तो ये तेरा ही काम था? उस दिन भी तूने ही बिट्टू के साथ अपनी मछलियाँ तब्दील की थी? सेठ साहब, ऐसी बात नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। गलत फहमी के बच्चे, तुझे तो मैं ऐसी सजा दूंगा कि तू याद रखेगा। लटका दो इसको उल्टा। वो मीठे को उल्टा लटका देते हैं और बिट्टू भी वहाँ आ जाता है। बिट्टू, तुम ठीक कह रहे थे, इसने ही मछलियाँ तब्दील की थी, मैंने इसे उल्टा लटका दिया है। बिट्टू, मुझे बचा लो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। मीठे, तुम्हारी वजह से मैं सारी रात उल्टा लटका रहा हूँ। अब तुम भी सारी रात उल्टा लटकने के मजे चखो।